नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं दुर्गा माता जी के बारे में, जो नवरात्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा माता का इतिहास क्या है, दुर्गा माता की उत्पत्ति कैसे हुई है और दुर्गा माता कब और कब दानवों का नाश किया है। तो चलिए आज बात करते हैं। दुर्गा माता एक प्रमुख हिंदू देवी हैं, जिन्हें माँ देवी महादेवी के प्रमुख पहलू के रूप में पूजा जाता है। वह सुरक्षा, शक्ति, मातृत्व, विनाश और युद्धों से जुड़ी हुई हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बात करते हैं दुर्गा माता जी के बारे में। दुर्गा माता जी शक्तिवाद के सबसे महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ देवी महात्म्य और देवी भागवत पुराण, देवी को ब्रह्मांड और ब्रह्मा के आदि निर्माता के रूप में पूजते हैं। वह हिंदू धर्म की स्मार्त परंपरा की पंचायतन पूजा में 5 समकक्ष देवताओं में से एक हैं। आगे बात करें तो दुर्गा माता ये नवरात्रि नेपाल, भारत, बांग्लादेश और कई अन्य देशों में दुर्गा माता की काफ़ी मान्यता है। उनकी पूजा ज़्यादातर वसंत और शरद ऋतु की फसल के बाद की जाती है। खास तौर पर दुर्गा पूजा दुर्गा अष्टमी, विजयादशमी, दीपावली और नवरात्रि के त्योहारों के दौरान किया जाता है। आइए बात करते हैं व्युत्पत्ति और नामकरण कब हुआ। दुर्गा माता शब्द का शाब्दिक अर्थ है अगम्य, अजेय, अभेद। अजय मतलब जो कभी मरने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। यह दुर्ग शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है किला, जिसे हराना या पार करना कठिन हो। मोनियर मोनियर विलियम्स के अनुसार दुर्गा माता की उत्पत्ति दो मूल शब्दों दूर, कठिन और गम, पास, गुजरना से हुई है। इंडोलॉजिस्ट एलन डेनियलो के अनुसार दुर्गा माता का अर्थ है पराजय से परे। वैसे तो दुर्गा माता को आमतौर पर महिषामर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने आधे भैंसे जैसे राक्षस महिषासुर का वध किया था। उन्हें विंध्यवासिनी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अन्य उपाधियों में महामोह, महासुरी, तामसी शामिल है। शक्तिवाद में दुर्गा माता के लिए कई विश्लेषण हैं और उनकी 9 उपाधियाँ नव दुर्गा है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमाष्टा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। उनकी पूजा करने के लिए देवी के 108 नामों की सूची का नाम किया जाता है और उसे देवी दुर्गा की अष्टोत्तरशत नामावली के रूप में जाना जाता है। आगे अगर बात करें इतिहास और ग्रंथ की, दुर्गा माता जैसी छवियों के साक्ष्य संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जा सकते हैं। अस्कोपरपोला के अनुसार कालीबंगन से प्राप्त एक बेलनाकार मुहर में दुर्गा माता जैसी युद्ध की देवी दिखाई देती हैं, जो बाघ से जुड़ी हुई है। देवी के प्रति श्रद्धा, ईश्वर की स्त्री प्रकृति पहली बार हिंदू धर्म के शास्त्रों में से एक ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखाई देती है। इस भजन को देवी सूक्तम भजन भी कहा जाता है। अगर दंत कथाएं की माने तो दुर्गा माता देवी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंती उनके द्वारा महिषासुर के वध की है। महिषासुर एक आधा भैंसा राक्षस था, जिसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कई वर्षों के बाद ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। राक्षस ने अपनी आंखें खोली और भगवान से अमृता मांगी। ब्रह्मा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह एक दिन सभी को मरना ही है। तब महिषासुर ने कुछ देर सोचा और वरदान मांगा कि केवल एक महिला ही उसे मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और उसे किसी भी तरह का डर नहीं था, क्योंकि वह महिलाओं को शक्तिहीन और कमजोर समझता था। देवता चिन्हित हुए और वे त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति ने अपनी शक्ति को संयोजित किया और दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर महिषासुर के सामने प्रकट हुई, जहां राक्षस ने अलग अलग रूप धारण किए और देवी पर हमला कर दिया। हर बार दुर्गा माता उसके रूपों को नष्ट कर देती। अंत में दुर्गा जी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। जब वह भैंस राक्षस के रूप में बदल रहा था,
तो वैष्णव परंपरा के अनुसार दुर्गा योग माया के विभिन्न विश्लेषणों और अवतारों में से एक है, जो विष्णु की मायावी शक्ति का मानवीकरण है। विष्णु दुर्गा को देवकी की सातवीं संतान को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने का कार्य प्रदान करते हैं। साथ ही यशोदा और नंद की शिशु पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का कार्य देते हैं, ताकि उन्हें कृष्ण के साथ बदला जा सके। जब कंस ने उनका वध करने का प्रयास किया तो उन्होंने नींबू की माला पहने हुए 18 भुजाओं वाली देवी का अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। देवी ने घोषणा की कि कंस का वध करने वाला पहले ही पैदा हो चुका है। गायब होने से पहले दुर्गा को अक्सर विष्णु इत्यादि में अवधारणा किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा पूजा या तो 9 दिन या 4 दिन के लिए की जाती है। 4 दिवसीय दुर्गा पूजा बंगाल, ओडिशा, असम, झारखंड और बिहार में एक प्रमुख वार्षिक त्यौहार है। यह हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार अश्विन माह में निर्धारित किया जाता है और यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। चूँकि यह शरद के दौरान मनाया जाता है, इसे मूल रूप से वसंत में मनाए जाने वाले से अलग करने के लिए इसे शारदीय दुर्गा पूजा या अकाल बोधन कहा जाता है। यह त्यौहार समुदायों द्वारा मिट्टी से दुर्गा की विशेष रंगीन छवियां बनाकर देवी महात्म्य पाठ का पाठ 9 दिनों तक प्रार्थना और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके बाद उसे गायन और नृत्य के साथ जुलूस में निकाला जाता है। दुर्गा माता की विजय का दिन विजयादशमी, दशैन, ये नेपाली लोग दशैन कहते हैं या दशहरा हिंदी में के रूप में मनाया जाता है। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ है 10वें की विजय। यह त्यौहार हिंदू धर्म की एक पुरानी परंपरा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह त्यौहार कैसे और किस शताब्दी में शुरू हुआ। 14वीं शताब्दी की बची हुई पांडुलिपियाँ दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है, जबकि ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि राजघराने और धनी परिवार कम से कम 16वीं शताब्दी से दुर्गा पूजा के प्रमुख सार्वजनिक उत्सवों को प्रायोजित कर रहे थे। सोमदेव द्वारा 11वीं या 12वीं शताब्दी के जैन धर्म के ग्रंथ यशातिलक में एक योद्धा देवी को समर्पित एक त्यौहार और वार्षिक तिथियों का उल्लेख है, जिसे राजा और उसके सशस्त्र बलों द्वारा मनाया जाता है और विवरण दुर्गा पूजा की विशेषताओं को दर्शाता है। बंगाल में ब्रिटिश राज के दौरान दुर्गा पूजा की प्रमुखता बढ़ गई। हिंदू सुधारवादियों द्वारा दुर्गा पूजा को भारत के साथ जोड़ने के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीक बन गई है। कोलकाता शहर दुर्गा पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे अगर बात करें इनकी अन्य संस्कृतियाँ, अगर थोड़े इनके हिंदू धर्म से बाहर देखें तो तांत्रिक बौद्ध वज्रयान परंपराओं ने दुर्गा सहित कई हिंदू देवताओं को अपने में शामिल किया। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और पूर्वोत्तर भारत में बौद्ध मंदिर स्थलों में 8वीं से 11वीं शताब्दी में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी भैंस राक्षस का वध करती दुर्गा कई चित्रण पाए गए हैं। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों में भी दुर्गा की मूर्तियां पाई गई हैं। बंगाल में 17वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महायान बौद्धों ने पारंपरिक योगिनी पूजा समारोहों के दौरान दुर्गा पूजा की और इन महायान दुर्गानुष्ठानों के कुछ निशान आज भी बचे हुए हैं, भले ही उन्हें करने वाले बंगाली अब बौद्ध नहीं हैं। बौद्ध दुर्गा की छवियां भी बाली में पाई गई हैं। ये 10वीं और 11वीं शताब्दी की हैं। जैन धर्म के अलावा बात करें तो सिख धर्म में दुर्गा माता को दशम ग्रंथ में दिव्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसे पारंपरिक रूप से गुरु गोविंद सिंह से जोड़ा जाता है। एलनोर नेस्बिस्ट के अनुसार इस दृष्टिकोण को सिखों द्वारा चुनौती दी गई, जो सिख धर्म को एकेश्वरवादी मानते हैं, जो मानते हैं कि सर्वोच्च का स्त्री रूप और देवी के प्रति श्रद्धा स्पष्ट रूप से हिंदू चरित्र की है। अगर आगे बात करें तो कंबोडिया में हिंदू राजाओं के काल में
दुर्गा माता की लोकप्रिय थी और उनकी कई मूर्तियां पाई गई हैं। हालांकि अधिकांश मूर्तियां भारतीय प्रतिनिधित्व से एक विवरण में भिन्न हैं। कंबोडियाई दुर्गा प्रतिमा उन्हें कटे हुए भैंस के राक्षस के सिर के ऊपर खड़ा है।